ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़ीनिया पूरी रात शहराम का इंतज़ार करती रही। उसके दिल में यही उम्मीद थी कि अगर शहराम ने उससे निकाह कर लिया है तो एक ना एक दिन वो दोबारा उसे मोहब्बत करने लगेगा, फ़याल से दूर हो जाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे देगा। ज़ीनिया खुद को ये यकीन दिलाती रही कि शहराम कभी उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए ज़रूर उसकी बातों पर यकीन कर चुका होगा और उसके पास वापस आएगा। लेकिन हकीकत इसके तसव्वुर के बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहराम ने ज़ीनिया से निकाह मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उससे किए हुए जुल्म और साजिशों की सज़ा देने के लिए किया था। वो हर तकलीफ़ उसे महसूस करवाना चाहता था जो ज़ीनिया ने उसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर फ़याल को दी थी। इसीलिए उस रात शहराम फ़याल के कमरे में ही सो जाता है। अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज़ पर आता है तो सब मौजूद होते हैं, मगर ज़ीनिया नज़र नहीं आती। शहराम फ़याल से कहता है कि तुम लोग नाश्ता शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। फ़याल को एक लम्हे के लिए बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन शायद शहराम अब भी ज़ीनिया की फ़िक्र करता है, लेकिन वो खामोश रहती है। शहराम ज़ीनिया के कमरे में पहुंचता है तो वो सोफ़े पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखते ही जज्बाती अंदाज में कहती है, शहराम, मैं पूरी रात आपका इंतज़ार करती रही, आप आए क्यों नहीं। वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप जानते हैं ना कि मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शहराम फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा लेता है और सर्द लहजे में जवाब देता है, ज़ीनिया, अब मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करूं। तुम भी जानती हो और मैं भी कि इस निकाह की हकीकत क्या है। मैं फ़याल और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। तुम शायद सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। और तुम ये अपने ज़हन में भी बिठा लो कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में एक अज़ाब बनकर आई हो। मैंने जो रिश्ता बनाना था बना लिया, इससे ज़्यादा मुझसे किसी उम्मीद की तवक्को मत रखना। बाहर सब नाश्ता कर रहे हैं, अगर दिल चाहे तो आ जाना। ये कहकर शहराम वहाँ से चला जाता है। ज़ीनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शहराम उसके साथ इतनी बेरुखी से पेश आएगा, मगर फिर भी वो अपने मंसूबे पर कायम रहती है और ख़ुद को यकीन दिलाती है कि एक दिन वो शहराम को फ़याल से छीन कर रहेगी। कुछ देर बाद वो नाश्ते की मेज़ पर आती है। उसे देखते ही सबके चेहरों पर नाराज़गी आ जाती है और एक एक करके सब वहाँ से उठ जाते हैं। सिर्फ शहराम खामोशी से बैठा अपना नाश्ता मुकम्मल करता रहता है। ज़ीनिया भी उसके पास बैठ जाती है। इसी दौरान फ़याल की वालदा गुस्से में वहाँ पर पहुँचती हैं। वो आते ही ज़ीनिया के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़याल का घर बर्बाद करने की। तुम हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो, आखिर तुम्हें मसला क्या है। ये मंजर देखकर ज़ीनिया के तो होश उड़ जाते हैं। आज उसे उसी चच्ची के हाथों ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वो हमेशा से बेइज्जती करती आई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो मदद की उम्मीद से शहराम की तरफ देखती है, मगर शहराम बगैर कुछ कहे अपना नाश्ता कंप्लीट करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उस लम्हे ज़ीनिया को पहली बार एहसास होता है कि उसका मंसूबा इतना आसान नहीं जितना वो समझ रही थी। दूसरी तरफ फ़याल भी शहराम का ये रवैया देखकर मुतमईन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगता है कि शहराम कभी भी ज़ीनिया को अपनी हकीकी बीवी का मकाम नहीं देगा। उधर दूसरी जानब एक नई साजिश जन्म ले रही है। फ़िरोज़ की वालदा शामज़े के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ जूस में मिलाकर उसे देने की कोशिश करती हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। फ़िरोज़ को टोकरी में वो तावीज़ मिल जाता है। वो हैरत से अपनी माँ से पूछता है, मॉम, क्या आपने ये तावीज़ शामज़े के लिए लिया था? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? फ़िरोज़ की माँ घबरा जाती है और फ़ौरन इनकार करते हुए कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखना ये होगा कि क्या फ़िरोज़ अपनी माँ की हकीकत जान पाएगा और क्या ज़ीनिया वाकई शहराम और फ़याल के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। जहाँ तक शहराम के रवैये का ताल्लुक है, मेरी राय में वो ज़ीनिया से दूरी अख्तियार करके उसे उसके अमाल का एहसास दिलाकर जवाब दे रहा है। बदला लेने की बजाय इंसाफ और हदूद कायम रखना ज़्यादा बेहतर रास्ता होता है। ज़ीनिया ने गलतियाँ की हैं तो उनके नताइज का सामना करना चाहिए, लेकिन किसी भी रिश्ते में इंतकाम की बजाय सच्चाई और इंसाफ ज़्यादा मजबूत बुनियाद साबित होते हैं।